गुड मॉर्निंग ओम प्रकाश सर। गुड मॉर्निंग सर। सो सर अभी बहुत सारे होम बायर्स के हम लोग को क्वेश्चंस आ रहे हैं लखनऊ के बारे में। लखनऊ रियल एस्टेट तो बहुत तेजी से ग्रो कर ही रही है, रेट कहीं के कहीं बहुत तेजी से भाग रहे हैं। ओके सर। बट इस बीच में सर बहुत सारे लोग अफोर्डेबल हाउसिंग भी खोज रहे हैं, जिन्हें अफोर्डेबल घर चाहिए, 2 BHK 3 BHK। तो उन लोगों की बहुत क्वेरीज आ रही हैं सर। बहुत सारे क्वेश्चंस ऑनलाइन हमें मिल रहे हैं, तो वी थॉट कि एक सेशन छोटा सा रखा जाए जिसमें उनके ज़्यादातर क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश की जाए। श्योर सर। जी तो सर अभी उसी पे स्टार्ट करते हैं सर। तो अभी सर थोड़ा सा ये बताइए कि लखनऊ में जो सुल्तानपुर रोड शहीद शहीद पथ वाला एरिया है, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट फॉर लिविंग, क्योंकि एम्स वहीं पर है, वहीं पर सब चीज़ें हैं। तो पहले सर इस एरिया के बारे में थोड़ा बताइए कि ये एरिया कैसा है, क्योंकि जो बाहर से लोग ले रहे हैं, जैसे अभी गोरखपुर से अभी 2 दिन पहले कॉल आई थी बात, तो उन्हें इस एरिया के बारे में थोड़ा सा बताइए और यहाँ के थोड़े से सर प्राइसिंग ट्रेंड्स के बारे में बताइए, 2 BHK 3 BHK के बारे में। ठीक है सर। सर जैसा आप देख रहे हैं कि साउथ सिटी है वो आपका सुल्तानपुर रोड पे है। ठीक है। और सुल्तानपुर रोड जो है आपका ओरिजिनेट होता है, आप कह सकते हैं कि अर्जुनगंज एक एरिया है। जो आप कह सकते हो कि शहीद पथ और अ, अर्जुनगंज जो क्रॉस हो रहा है उसको वो बोलते हैं अहिमा मऊ। तो अहिमा मऊ इज ऑन द, आप कह सकते हैं कि बॉर्डर ऑन सुल्तानपुर रोड एंड शहीद पथ। और जैसे कि आपको पता ही है कि शहीद पथ इज वेल कनेक्टेड एंड इन द हर्ट लाइन ऑफ लखनऊ भी है वो, जो कि वेल कनेक्टेड है कि मतलब आप कह सकते हो लखनऊ किसी भी पार्ट से शहीद पथ से आप कनेक्टिविटी है। और उसी से आपका ओरिजिनेट हो रहा है सुल्तानपुर रोड। अब इस सुल्तानपुर रोड की खासियत ये है कि सर अब जो अपकमिंग जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं गवर्नमेंट इसी पे आ रहा है। जैसे कि अभी भी गवर्नमेंट एनडीए ने वहाँ पे एक लॉन्च किया 2 प्रोजेक्ट, आईटी सिटी एंड वेलनेस सिटी, जो कि आपका सुल्तानपुर रोड पे ही आएंगे। प्लस अगर आप यहाँ से अगर आप अहिमा मोड़ से निकल रहे हैं आप टुवर्ड्स सुल्तानपुर रोड टुवर्ड्स बनारस, ये सुल्तानपुर रोड जो है ये आपका यहाँ से स्टार्ट होके थ्रू बाबतपुर बनारस तक जाती है। और इसी पर आप जब निकलेंगे तो आपके राइट साइड में आपका अंसल है, जिसमें कि सारे अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स विद बड़े बड़े स्कूल्स, गोल्फ कोर्स, और लेफ्ट साइड में आपका एकाना स्टेडियम, पलासियो मॉल, तो सब कुछ आपको यहीं से स्टार्ट हो जा रहा है। यहाँ से आप जस्ट 6.5 किलोमीटर 6.5 मिनट का 4 लेन है, तो आपको हार्डली आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे, जो कि आपका साइट है। और इसी रोड पे आपकी पूर्वांचल कनेक्टिविटी मिलती है। और पूर्वांचल जो है कि अब जो आपने देखा होगा एक गोरखपुर से एक लिंक रोड बना है जो कि पूर्वांचल को कनेक्ट करता है। और आपको ऑलरेडी मालूम है कि पूर्वांचल आप कह सकते हैं कि यूपी के जितने पूर्वांचल है, आप कह सकते हैं बलिया, आजमगढ़, गोरखपुर, जो भी और बनारस, इवन अप टू बक्सर, पटना, बिहार तक ये वेल कनेक्टेड है। आप मैक्सिमम 5 से 6 घंटे में कहीं से भी आप लखनऊ आ सकते हैं थ्रू पूर्वांचल एक्सप्रेस। और जस्ट उसके पहले एक रिंग रोड भी जारी है जो थ्रू आउट लखनऊ कनेक्ट कर रहा है। यानी लखनऊ में अंदर भी और ट्रैफिक से अगर राहत चाहना है तो आप रिंग रोड से पूरे लखनऊ को मूव कर रही है। तो उस रिंग रोड से भी आपका अगर साइड देखेंगे तो केवल 500 मीटर, पूर्वांचल एक्सप्रेस आपका वहां से करीब करीब मान के चलिए 2 किलोमीटर। तो ये लोकेशन वाइज आप कह सकते हैं कि इट इज द बेस्ट। अब जहाँ तक मैं बता रहा हूँ कि साइट की वैल्यू की, तो जस्ट उसके पहले आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड जब एकाना स्टेडियम है वहाँ पे अगर आप प्लॉट या अपार्टमेंट या कोई 2 BHK या 3 BHK लेंगे तो कुछ भी नहीं तो कम से कम मिनिमम आपका 7500 पर स्क्वायर फीट है, चाहे आप प्लॉट ले लो या आप अपार्टमेंट स्टार्ट करो। तो ये रेंज है। और इसी बीच आपका साउथ सिटी आ गया। साउथ सिटी जस्ट आपका 6.5 किलोमीटर, यानी कि आप कल 10 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट में आप वहाँ पहुँच जाएंगे। और वहाँ आपका स्टार्टिंग जो BSP है 4500 पर स्क्वायर फीट। तो आप कह सकते हो कि किसी भी अफोर्डेबल को और एक अच्छी जगह पे एक अच्छी लोकेलिटी में ये चीजें मिलना बहुत मुश्किल है जो आज आपको मिल रही है। हेलो।
तो ये आप कह सकते हैं कि इस प्राइस रेंज में और इस लोकेलिटी एडवांटेज के साथ साउथ सिटी इज द बेस्ट। आप कह सकते हैं अफोर्डेबल भी है, और आप आज अफोर्डेबल है और ये 4 साल के बाद यही लग्जरी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, क्योंकि वो कहते हैं ना कि रियल एस्टेट लेने के लिए कोई समय नहीं होता है, पर अभी अफोर्डेबिलिटी में चीज़ आपको मिल रही है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सारे में ही प्राइसेस बहुत भाग गए हैं। बहुत कम पैचेस अब लखनऊ में बचे हैं, खासकर शहीद पथ जैसी लोकेशन पर, जहाँ पर इस प्राइस में इतनी बढ़िया लोकेशन पे कोई चीज़ मिल सकती है। सही बोला आपने सर। जी सर, थोड़ा सा लोकेशन के बारे में थोड़ा सा ये और बताया आपने, कनेक्टिविटी बताई सर, सारे हॉस्पिटल्स वगैरह बताए सर। कौन से बड़े बिजनेस सेंटर्स जहाँ पर लोग जॉब करने जाते हैं वो कौन कौन सी जगह यहाँ से पास हैं, और कौन सी मॉल्स और स्कूल्स कौन से हैं सर, क्योंकि जो नई जनरेशन है उन्हें अपने बच्चों के लिए स्कूल की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जी तो हम स्टार्ट करते हैं सर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट बड़े बड़े। जी फर्स्ट कमर्शियल का आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल आप कह सकते हो, एचसीएल जो टेक है वो आप कह सकते हो कि साहू सिटी से मात्र 4 किलोमीटर के रेंज में है, ऑन द सुल्तानपुर रोड ऑनली। इसमें करीब करीब अभी आप मान के चलो कि 25,000 एम्प्लॉइज। उसके जस्ट पहले, यानी कि विद इन, अब मैं ये बता रहा हूँ कि विद इन द रेडियस ऑफ आप कह सकते हो कि 6 to 7 किलोमीटर, सारा बता रहा हूँ। जस्ट एचसीएल के पहले ये ट्रिपल आईटी कॉलेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो अभी नया खुला है, 2 साल हो गया है। उसके जस्ट पहले आपका पलासियो मॉल है, जो आप कह सकते हो कि लखनऊ का सबसे बड़ा मॉल और सबसे ब्यूटीफुल मॉल है, सबसे सुंदरता में। उसके फिर आप कह सकते हो कि 7 to 8 किलोमीटर के रेडियस में आपका लुलु मॉल है। फिर आप हॉस्पिटल्स में अगर आ जाएंगे तो इंडिया का वर्ल्ड का एक स्टैब्लिश ब्रांड है मेदांता, जो कि आपके रेंज में आ जाएगा। फिर एक कैंसर हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। अभी जस्ट अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी का भी यहाँ पे लॉन्च हो गया है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि स्कूल्स में अगर हम आते हैं तो जीडी गोयनका, उसके बाद जयपुरिया, लखनऊ पब्लिक स्कूल, सेंट जोसेफ स्कूल, आप कह सकते हो कि जो बड़े बड़े रिनॉन्ड स्कूल्स है विद इन द एरिया रेडियस ऑफ 6 to 8 किलोमीटर, सारे बड़े हॉस्पिटल्स, सारे बड़े स्कूल्स और सारे बड़े मॉल्स जो है आपको इसी एरिया में मिलेंगे। और नहीं, बहुत आप ठीक बात बता रहे हो सर। घर ऐसा ही होना चाहिए जहाँ से ये सारी चीजें, बिजनेस सेंटर्स, हॉस्पिटल, जो मैंने बताया, आप मैक्सिमम 10 मिनट पहुंच जाएंगे। जी जी, बहुत ठीक है सर। थोड़ा सा सर आप डिस्कस करते हैं प्राइस पॉइंट के बारे में, क्योंकि जो एक इंडियन कस्टमर है जो अफोर्डेबल घर ढूंढ रहे हैं, आपने वैसे बहुत अच्छे से बता दिया ऑलरेडी कि अभी जो रेट नॉर्मली चल रहा है 7,000 से लेकर 9-10 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट तक का रेट चल रहा है। लग्जरी की तो कोई सीमा नहीं है सर, किसी भी लेवल पे लोग ले सकते हैं, लेकिन जो अफोर्डेबल ढूंढ रहे हैं, तो आपने बताया कि लगभग किस रेट में सर एक 2 BHK आ जाता है साउथ सिटी में? साउथ सिटी को अगर आप देखेंगे तो सर करीब आप मान कर चलिए, यहाँ स्टार्टिंग होती है 52.87 लाख से स्टार्ट हो जाती है 2 BHK। जी 52.8, यानी कि आप कह सकते हो 53 लाख ऑनवर्ड्स आपके साउथ सिटी में 2 BHK फ्लैट मिल जाएंगे जी। जो कि अगर आप किसी को अभी ये है, इसी को अगर आप अगर सुशांतपुर सिटी में अगर 2 BHK ढूंढे, अगर इसी रेंज में 1200 स्क्वायर फीट के आसपास, तो कुछ भी नहीं तो मिनिमम 80 लाख मिलेगा। तो आज अगर हम यहाँ पे करते हैं तो अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, हमारे बजट के हिसाब से तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा अगर 2 BHK में हम करते हैं। सेम इन द साउथ सिटी, आप 2 BHK अभी 2-3 साल पहले लॉन्च हुई थी, उनका जो ऑलरेडी सोल्ड आउट टावर है, सी टावर, उसमें आपको 2 BHK 30 लाख मिल जाते, 28 to 30 लाख। आज वही चीज आपके 50 लाख में आ गई। तो काफी अच्छा एप्रिसिएशन हुआ है सर। जी। मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स ने आपसे सोल्ड आउट भी किए थे, उसमें कई सोल्ड किए थे। काफी सारे क्लाइंट्स ने आपसे उसमें घर लिए थे और काफी अच्छे हैप्पी कस्टमर्स हैं वो। सर आपने 2 BHK का बता दिया ओम प्रकाश सर, थोड़ा सा 3 BHK के प्राइसिंग के बारे में और बताइए यहाँ पर, और क्या साइज आता है? जी।
सर 2 BHK यहाँ पे जो साइज है 1175 स्क्वायर फीट इनका सुपर एरिया होता है, और इसमें 2 टॉयलेट मिलेंगे आपके। उसके बाद अब थोड़ा सा लग्जरी में जाना चाहिए, स्पेस के लिए जाना चाहिए, लग्जरी इन द सेंस स्पेस में, तो यहाँ पे 3 BHK के दो साइजेस हैं सर। एक 3 BHK 2 टॉयलेट्स का है और एक 3 BHK 3 टॉयलेट्स का। 3 BHK जो 2 टॉयलेट्स है वो आपका करीब करीब 1489 स्क्वायर फीट का है सुपर एरिया, और जो 3 BHK 3 टॉयलेट का है वो 1638 स्क्वायर फीट का है सर। तो अगर आप स्पेस भी ढूंढना चाह रहे हैं तो स्पेस भी आपको मिल जाएगा, और 2 BHK चाह रहे हैं तो 2 BHK ऑलरेडी है ही यहाँ। सर ये जो 2 BHK और 3 BHK में है, इनका थोड़ा सा देखा है कि काफ़ी सारे अफोर्डेबल में किचन थोड़ी सी ज़्यादा छोटी कर देते हैं। किचन का क्या साइज़ है सर? ऑप्टिमम साइज़ है जिसमें आराम से घर की लेडी खाना वाना बना सकती हैं? क्या कहते हैं सर आप उस बारे में? किचन में आप कह सकते हैं कि 4 लोग आराम से खड़े हुए खाना बना सकते अच्छा अच्छा जी, मतलब अगर बड़ी पार्टी भी हो तो भी हो सकता है। हैं। यूटिलिटी बैल्कनी भी है आपकी। अच्छा, ये बहुत अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है सर। जी जी जी। तो सर आप, जैसा आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि साउथ सिटी एक बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोजेक्ट है जी, आज 2 BHK और 3 BHK ढूंढना हो अफोर्डेबल रेंज में। तो वैल्यू फॉर मनी के लिए सर ये भी इम्पोर्टेंट है कि उसमें प्रोजेक्ट में एमिनिटीज़ क्या क्या है। तो थोड़ा प्रोजेक्ट की, साउथ सिटी के प्रोजेक्ट की एमिनिटीज़ के बारे में थोड़ा सर बताइए, जिससे वैल्यू फॉर मनी लोगों के लिए निकल के आए। एक्चुअली साउथ सिटी पूरे एक आप कह सकते हो एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप बन रही है, और आप अगर पूरा इसकी लैंड एरिया की बात करें तो 17.3 एकड़ का आपका पूरा लैंड एरिया है। इसमें इन्होंने सी टावर ऑलरेडी आप कह सकते हो कि दे चुका है, इन्होंने सोल्ड आउट करके लोग रह रहे हैं उसमें। अब ये बी टावर जो कि पर्ल टावर के नाम से बन रहा है, ये आपका सर करीब करीब 5 एकड़ की टाउनशिप बन रही है, जिसमें कि 3.5 एकड़ 3.5 एकड़ केवल ग्रीन एरिया रहेगा सर, केवल ग्रीन एरिया। और उसमें आपको स्विमिंग पूल विद क्लब मिलेगा, जिम्नेजियम मिलेंगे, एक मेडिटेशन सेंटर मिलेगा, और आपको एक स्कूल भी मिलेगा सर। टाउनशिप के अंदर एक स्कूल प्रपोज्ड है, और जस्ट जैसे आप साउथ सिटी एंटर करोगे तो सामने में एक कमर्शियल मॉल बनाने का इनका प्रपोजल है, प्लस इस बी टावर में इनका एक कमर्शियल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी आएगा सर। तो बेस्ट है सर। तो ये तो बहुत अच्छा है सर, उसी के अंदर स्कूल भी आ जाएगा, उसी के अंदर आपका मॉल भी आ जाएगा, और 13 पॉइंट आपने इतना बड़ा पार्क बताया, बहुत बड़ा पार्क है ये तो बच्चों के लिए भी किड फ्रेंडली एरिया बहुत हो जाएगा। तो ये काफ़ी, मतलब एक ऐसा लग रहा है मुझे कि एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है कस्टमर्स के लिए साउथ सिटी, जो अफोर्डेबल कैटेगरी में 2 BHK और 3 BHK ढूंढ रहे हैं लखनऊ की बेस्ट लोकेशंस में। श्योर सर, जरूर है जी। और सर एक और बात बता रहा हूँ, जैसे साउथ सिटी से हम लोग जैसे मेन रोड पे आएंगे तो मेन रोड ऑलरेडी एक आप कह सकते हो कि वेल एस्टेब्लिश्ड मार्केट ऑलरेडी है जी। ओके सर, मेन रोड आप कह रहे हो। सर एक और चीज बताइए, वैसे तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है जी, तो किसी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग दूर से लेते हैं उनके मन में एक हिचक रहती है कि जिस एरिया में हम ले रहे हैं वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। तो थोड़ा उस पे भी सर थोड़ा सा डिस्कस करके बताइए कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, सड़क वगैरह, मतलब सब लॉ एंड ऑर्डर, कोई दिक्कत तो नहीं है, किड्स फ्रेंडली एरिया है। सर अभी मैं यही कह सकता हूँ कि आप अपनी फैमिली के साथ 11:30 बजे 12 बजे शॉपिंग करके घर जा सकते हो, इससे अच्छी बड़ी बात और क्या बोलूं, फैमिली के साथ। और बीइंग द कैपिटल ऑफ यूपी, और ऑलरेडी आपको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर कैसा है इस जो करंट रिजीम में गवर्नमेंट में है, वो ऑलरेडी सबको पता ही है। उस हिसाब से बीइंग द कैपिटल ऑफ यूपी तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप, लखनऊ तो मतलब बेस्ट है, और जैसा आपने बताया कि करंट गवर्नमेंट में लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत जहाँ से सर सुल्तानपुर रोड स्टार्ट हो रही है वहीं पे पुलिस मुख्यालय है, पुलिस हेडक्वार्टर जी। अच्छा, तो बहुत ही अच्छा है सर, ऐसी जगह पे थोड़ा रहेंगे तो। सर थोड़ा सा एक और चीज़ बताइए कि लोग जब घर लेते हैं तो एक जो न्यू एज पीपल है वो ऐसा घर लेते हैं जहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है, तो साउथ सिटी से व्यूज कैसे हैं, मतलब कोई ऊपर के साइड घर ले तो कितना दूर, मतलब कैसा दिखता है उसे? सर साउथ सिटी का जो लोकेशन है
एक इंदिरा कैनाल जिसके चारों ओर आपका रिंग रोड बन रहा है जी उससे 500 मीटर। और जी इंदिरा कैनाल एक बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि एक आप अगर देखोगे तो अच्छा ही लगेगा, क्योंकि कैनाल भी काफी चौड़ा है और दोनों साइड में रोड है। और ये जी। साउथ सिटी पे आप जब टॉप फ्लोर को अगर पे आप लेंगे और वहां से देखेंगे तो इंदिरा कैनाल भी आपको दिखेगी। अच्छा सर। इसमें जो टावर्स बने हैं सर, इसके दो साइड है, एक रोड व्यू है जो कि मेन रोड व्यू आएगा, और दूसरा एक है आपका पार्क व्यू। तो जिधर एक्चुअली लोगों की जैसा अपना अपना चॉइस होता है, अगर कोई रोड व्यू लेना चाहे तो रोड व्यू ले सकता है, अगर कोई पार्क व्यू लेना चाहे तो पार्क व्यू ले सकता है। अच्छा सर, मतलब व्यूज भी वहाँ से अच्छे हैं। तो सर एक चीज बताइए कि अगर कोई जैसे आज के डेट में वहाँ घर ले लेता है, सर ये जी कब तक पोजीशन कब होगा इसका? सर, जैसा कि आपको ऑलरेडी मालूम है कि इन्होंने बी टावर समय से करीब करीब 6 महीने पहले ही इन्होंने लोगों को हैंड ओवर कर दिया, लोग उसमें रह रहे हैं। ओके सर। और इनका जो पोजीशन है करीब करीब अक्टूबर 28 है, मतलब अकॉर्डिंग टू रेरा। जी। लेकिन इन लोगों का कहना है कि इनके पहले ही दे देंगे, जैसे कि ओके ऑलरेडी सर। इसके बी टावर देंगे। तो ये भी होप करते हैं, और ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है कि इन्होंने दिया हुआ, तो हम मानते हैं कि इन लोग अक्टूबर 28 के पहले मिल जाएंगे। अच्छा सर, तो ये काफ़ी अच्छा है सर। और आप कम से भी मिलता है पैसे के लिए सर, क्या कहें सर? पैसे मतलब ये आप कह सकते हैं कि आप फ्लेक्सिबल प्लान में जा सकते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन लोन प्लान में जाएंगे तो आपको पैसे देने का भी एक टाइम मिल जाता है बढ़िया इसमें। जी सर, फाइनेंसिंग के बारे में सभी बैंक्स लोन दे रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसमें अगर आप नेशनल बैंक की बात करेंगे तो हमारे पास कैनरा बैंक है, इंडियन बैंक है, जी और प्राइवेट में अच्छे अच्छे बैंकों में HDFC, ICIC, यानी कि सारे बड़े ब्रांड्स के बैंक इसमें इन्होंने इनको एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट को इन्होंने अप्रूव किया हुआ है। ओके तो सर। इसे आराम से फाइनेंस वगैरह मिल जाए, लोन मिल जाएगा। अच्छा सर। सर सभी अथॉरिटी से तो अप्रूव्ड होगा ही, रेरा एंड अदर ये अथॉरिटीज? तो अप्रूव्ड है, रेरा अप्रूव्ड है, तो ऑलमोस्ट आपको पता है कि LDA के बाद रेरा मिलता है, तो LDA में तो कम से कम एटलीस्ट 26 to 50 NOCs लेने पड़ते हैं, उसके बाद ही अप्रूवल मिलती है। जी जी, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है सर। और सर एक थोड़ा सा एक और पॉइंट होता है, कुछ बहुत सारे लोग तो अपने लिए घर ले रहे होते हैं जो बिल्कुल अपने लिए रहेंगे, और बहुत सारे लोग इन्वेस्टर होते हैं। तो सर जो लोग यहाँ घर लेंगे उन्हें आप 10 साल में कितना एप्रिसिएशन प्रोजेक्ट आप सोचते हो कि इतना आ सकता है, और कितना रेंटल उन्हें मोटा मोटा मिल सकता है? सर मैं आज अगर सुशांत गोल्ड सिटी की बात करूंगा तो 7500 पर स्क्वायर फीट चल रही है। अच्छा तो सर। इसका डिस्टेंस है करीब 5 किलोमीटर, आप कह सकते हैं 5 ओके किलोमीटर। सर। तो 5 किलोमीटर मतलब यानी कि आपको एक साल, जी तो एक साल के बाद वहाँ की वैल्यू आपकी अगर 4,500 रुपये पर स्क्वायर फीट है तो डेफिनेटली 5,500 एक साल में 1,000 रुपये आराम से बढ़ा, यानी 5 साल के बाद आपका वो भी करीब करीब 7,500 से 8,000 के आसपास रहेगा। जी तो एप्रिसिएशन ऑलरेडी बहुत अच्छा है। जी। और मैं तो कहूँगा कि सर वहाँ पे आप रहने के लिए, एंड यूजर के लिए उससे अच्छा और कोई है ही नहीं। अच्छा सर। एप्रिसिएशन भी हो रही है और रह भी रहा हो। जी, नहीं बहुत अच्छा ऑप्शन बताया सर। सर आपसे बात करके मुझे लगता है कि जो हमारा साउथ सिटी प्रोजेक्ट है अफोर्डेबल तो है ही, साथ ही साथ जी बहुत अच्छी लोकेशन पे भी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी पास है, जी हॉस्पिटल, एयरपोर्ट भी पास है सर, बिजनेस हब्स और एंटरटेनमेंट सेंटर जैसे आपने बताया लुलु मॉल वगैरह, तो बहुत बड़े बड़े मॉल हैं, सभी पास हैं, और प्रोजेक्ट में एमिनिटीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं। तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है ये कस्टमर्स के लिए। आप कुछ और बताना चाहें तो सर, मुझे लगता है हमने काफ़ी क्वेश्चंस के इसमें आंसर दे दिए होंगे। अब जो नेक्स्ट टाइम आपको कॉल करेंगे लोग। अभी तो ये केवल ग्रोइंग स्टेज में है, आप कह सकते हो जी, क्योंकि अभी तो इसका आप शैशवावस्था ही है। जी अभी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। बड़ा हुआ ही नहीं। जब सपोज कीजिए कि 5 या 10 साल बाद जी तो जो इसमें रह रहे हैं वो अपने आप को लक्की बोलेंगे कि मैं इसमें रह रहा हूँ, इस जी रोड के किनारे रह रहा हूँ या साउथ सिटी में रह रहा हूँ। जी क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर, करीब करीब 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट 5-6 साल के बाद उसमें भी मिल जाए तो बहुत बड़ी मतलब अपने आप को लकी मानता है, मानेंगे अगर मिलता है। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप।
दिस इज द राइट टाइम सर। मैं यही कहूँगा Right कि time. अगर आपने आज ले लिया तो बहुत अपने आप को लकी मानो। जी। सो सही। मेरी ये लखनऊ के सभी जो लोग लखनऊ में घर लेना चाहते हैं, अफोर्डेबल कैटेगरी में लेना चाहते हैं और विद जी। सारी अम्यूनिटीज के साथ लेना चाहते हैं, उनके लिए ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। इसके Yes. बाद भी अगर लोगों को कुछ कॉल्स, कुछ मतलब सवाल दिमाग में आते हैं तो ओम प्रकाश सर से डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, नंबर नीचे Sure, दिया हुआ sure, है। sure, sure. Always, साइट always. विजिट से संबंधित, लीगलिटी से संबंधित, होम लोन से संबंधित, ये सारी चीजें भी आपकी सॉर्ट आउट की जाएंगी। तो एक बार आइए, साइट विजिट कीजिए। और जी, ओके, थैंक यू सर। धन्यवाद ओम प्रकाश सर। मुझे लगता है काफी Thank- अच्छा, आज आपने काफी लोगों की काफी संशय दूर की है। नहीं नहीं, मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ सर। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू।